गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। आज हम लोग को कवर करना है हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी होती है, चाहे वो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशल इकोनॉमी हो या हमारी मिक्स इकोनॉमी हो, तीनों केस में ये प्रॉब्लम होती है कि सेंट्रल प्रॉब्लम होती है कि हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस टू हुम टू प्रोड्यूस। एंड आज हम लोग बात करेंगे, अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, अगर एक चीज़ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई कि कैसे हमें करना है। कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने कवर किया था वो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस हम लोगों ने पढ़ा था। आज के लेक्चर में जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो हाउ टू प्रोड्यूस है, कि कैसे इस चीज़ को हम लोग प्रोड्यूस करें। अब देखिए, हाउ टू प्रोड्यूस जब वर्ड आता है तो यहाँ टेक्नोलॉजी की बात आती है। दो बातें इसके अंदर आएंगी, लेबर इंसेंटिव और टेक्नोलॉजी इंसेंटिव। ठीक है, विच चूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, अब कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। टेक्नोलॉजी भी कई तरीके की आती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। क्योंकि देखिए, इसके अंदर जो बात होगी, इसके अंदर दो बात, प्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक लेबर इंटेंसिव होता है, दूसरा होता है टेक्निक इंसेंटिव, टेक्नोलॉजी इसे कहते हैं, टेक्निक इंसेंटिव इंटेंसिव। अब देखिए, जहां पर लेबर इंटेंसिव होता है वो वहां पर डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो जाता है, और जहां पर ऐसा होता है तो रेट क्या होता है, वो भी हाई हो जाता है। रेट ऑफ लेबर कॉस्ट, मतलब वेजेस रेट जिसे कहते हैं हम लोग, वेजेस रेट, वो भी क्या होता है, हाई होता है। अब इसका ड्रॉबैक भी पड़ेगा किस पे, प्रोडक्शन पे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज जब करता है तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, और पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होगा तो भाई इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होने से साथ साथ डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये एक ड्रॉबैक क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अगर लेबर इंसेंटिव प्रोडक्शन आप करते हैं, टेक्निकल करते हैं, तो इसमें कैप एडवांटेज भी है और डिसवांटेज भी है। एडवांटेज क्या होगा कि देखिए भाई, टेक्नोलॉजी करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो डिक्रीज हो जाएगा, और जिसके वजह से पर यूनिट कॉस्ट वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट वो इंक्रीज हो जाएगी, ये बेनिफिट है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। अब उतना कैपिटल का अरेंजमेंट करना है। टेक्नोलॉजी भी कई आती, सेकेंड हैंड आती है और न्यू आती है, तो अब हमको उस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को क्या है, हैंडल करना है। अगर लेबर, अगर जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं ऑपरेट हो पा रही तो वहाँ लेबर लगाना पड़ेगा, और लेबर लगाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम ड्रॉबैक आएगा। लेकिन एक इसका एडवांटेज भी है, लेबर अगर इंक्रीज होता है उसका एडवांटेज क्या होगा कि भाई, सिंपल सा एक फायदा ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो ये एक फायदा है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी की तो आप जानते ही हैं, तो आप इसको पढ़ते हैं हम लोग समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द सेकेंड बेसिक प्रॉब्लम ऑफ दिस ऑफ दैट वेरी इकोनॉमी दैट फेसिंग इज दैट डिसीजन हाउ टू प्रोड्यूस एंड चूज इन द गुड एंड सर्विसेज। A particular quantity of the particular goods and services can be produced in many different ways.
जाहिर सी बात है कि काफ़ी गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है काफ़ी डिफरेंट तरीके से। द इकोनॉमी मस्ट चूज द पर्टिकुलर वे, और इकोनॉमी क्या करता है, एक पर्टिकुलर वे को चूज करता है टू प्रोड्यूसिंग द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गुड्स को बनाने के लिए। वो एक पर्टिकुलर चीज़ों को वो ऑप्ट करता है प्रोडक्शन करने के लिए। दिस पावर रिलेटेड टू द चूज ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसे कहते हैं क्या कि चूजिंग ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। और टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन दो होता है, लेबर या टेक्निकल टेक्नोलॉजी इंटेंसिव और या लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव लेते हैं तो एम्प्लॉयमेंट एक तरफ जनरेट होगा, दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ लेबर भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन भाई टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो डिक्रीज हो जाएगा, डिमांड तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं जनरेट होगा। तो दोनों का अपना अपना इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब जो बेटर होगा, मोस्ट बेटर होगा, वो हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, टू होम प्रोड्यूस, अब किसके लिए बनाना है। तीसरी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। तथा बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है कि तहकीकात करना या एनालाइज करना, ठीक है। एलोकेशन द रिसोर्सेज is the allocation resources is the problem of distribution of the product among the various individual and or the factor of production। तो अब हमको सबसे पहले एलोकेशन करना है रिसोर्सेज का, रिसोर्स प्रॉब्लम का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि अवेलेबल रिसोर्सेज है कि नहीं है, उसी साथ प्रोडक्शन भी होगा। उसके बाद क्या है, हु शुड गेट मोर और हाउ शुड गेट लेस, कितना हमको मिल सकता है, कितना कम हो सकता है, वेदर टू इंश्योर द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन for all the economy or not। Similarly, whether the basic education and health service should be free available to the economy। ठीक है, ये सब भी चीजें होनी चाहिए, इसके टू होम प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इसके आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है हमारा नेक्स्ट, फंक्शन टू प्रॉब्लम्स। दिस प्रॉब्लम हैज टू एस्पेक्ट। अब इसका भी दो एस्पेक्ट होता है, एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, दिस इम्प्लाइड हाउ द वेरियस सोशल ग्रुप, जैसे कि क्या क्या है सोशल ग्रुप के अंदर, लैंड ओनर्स, कैपिटलिस्ट, वर्कर, एंटरप्रेन्योर, receive their relative share of income when they produce goods and services। ठीक है, तो अगर वो उनको क्या प्रॉपरली प्रोडक्शन मिल रहा है, मतलब कि जो वो सर्विस दे रहे हैं। देखिए दो बातें आएंगी भाई, हाँ कंपनी हमसे सर्विस लेती है, बल्कि बदले में हमको सर्विस पेमेंट करती है वो, और वो हमारी इनकम हो जाती है। अब यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर नहीं हुआ तो भाई जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी सेल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उनकी डिमांड पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। अब दूसरा आता है कि प्रॉब्लम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन ना होना, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाउ द प्रोडक्शन शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द इंडिविजुअल हाउस होल्ड इन सोसाइटी। कैसे हम लोग उसको जो प्रोडक्शन के जो इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड एंड सोसाइटी में। तो एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट होती है, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। अब देखिए हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे रिसोर्सेस क्या होते हैं, हमारे रिसोर्सेस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ये सभी को पता है। और इस रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है।
ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ गए। अब रिसोर्सेस अगर हमारी लिमिटेड है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था 100 रुपीज़, तो हम इसका ही मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। कोई हमको एक्स कॉमोडिटी है, वाई कॉमोडिटी है, और दोनों की प्राइस 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ है, तो अगर हम इसको 10 यूनिट बनाते हैं तो 10 यूनिट कितने बनेगी 100 रुपीज़ में, कितने में 100 रुपीज़ में। तो इसके लिए तो हमारे पास जीरो बैलेंस बचा ना। तो अब वही चीज़ फिर से अगर इसको 9 यूनिट हम लोग बनाते हैं 10 रुपए में, तो 90 और 10 रुपए बच गया, तो हम 1 यूनिट ये वाला बनाएंगे वाई, ठीक है, 10 रुपए का। तो टोटल कितना हो गया वही 100। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक चीज को अगर हम लोग हमारे रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की वजह से एक चीज का प्रोडक्शन कम करेंगे तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे, और ये चीजें जो होगी वो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, लिमिटेड रिसोर्सेज की होता है। और यही चीज एक्सप्लेन की गई है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व दैट शो द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कॉमोडिटी, कि कॉम्बिनेशन में आपकी एक तालमेल बैठाना दो कॉमोडिटीज में। जैसे कि भाई अब हमको हर चीज लाए घर के, मतलब कि घर क्या, मैं नॉर्मल एग्जांपल लूँ मैन्युफैक्चर का, तो उसको भाई कई चीजें बनानी है। एक कंपनियां काफी प्रोडक्शन करती हैं अलग अलग कॉमोडिटीज की। अब वो अलग अलग कॉमोडिटीज जो होती हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉमोडिटी है, तो अब कितनी बनाना है, कब बनाना है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यही चीज की अगर मान लीजिए जिसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उस पर फोकस ज्यादा किया जाएगा, जिस पे फोकस कम होगा वो कौन सी डिमांड होगी, जिसकी डिमांड भी कम होगी, वो प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसकी डिमांड भी कम होगी। तो ये चीजें हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, कैन बी प्रोड्यूस बाय मेकिंग द फुल यूज ऑफ द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी, इससे कहते हैं पॉसिबिलिटी पीपी कर्व, ठीक है, जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है, ठीक है।